आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के धरना प्रदर्शन के साथ शिक्षकों में बढ़ रहा आक्रोश। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अब जोर पकड़ता जा रहा है। जिले के सभी ब्लॉकों के लगातार शिक्षक अपने भविष्य के प्रति चिंतित होकर पुरानी पेंशन की लड़ाई में शामिल हैं। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हरीश मिश्र पुरानी पेंशन की मांग को संबल देने के लिए सभी संगठनों से आह्वान कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी भी धरना प्रदर्शन में ही नहीं अपितु आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की सदस्यता भी ले रहे हैं। विजय तिवारी प्रांतीय उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारी लड़ाई अध्यापक शिक्षक साथियों के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए है, लगातार जारी रहेगी। अध्यापक पूरे मनोयोग से अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए धरने के माध्यम से सरकार के सामने है। कार्यक्रम में हरीश मिश्रा जिलाध्यक्ष विजय तिवारी के साथ कई मुख्य लोग और बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल रहे। प्राइड इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आपका नाम? हरीश मिश्रा, जिलाध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ सीधी। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? पुरानी पेंशन और क्रमोन्नत, समयमान वेतन और पदोन्नत सहित अनुकंपा नियुक्ति प्रमुख मांगे हैं हमारी पुरानी पेंशन, क्योंकि हम लोग एनपीएस हमें लागू है, जो अंशदायी पेंशन योजना है, जिस योजना के तहत जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं उनको 800, 1200, 1500 पेंशन मिल रही है और एक मुश्त जो राशि मिलती है 2 से 3 लाख रुपए मिल रही है। जबकि हमारे उसी संस्था में उसी कार्य को करने वाले जो अन्य हमारे शिक्षक साथी हैं उनके वेतन का 50% उनको पेंशन मिलती है, साथ में 20 लाख उससे अधिक राशि एक मुश्त उनको प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे बीच में भी कोरोना काल में जो हमारे साथी दिवंगत हुए उनकी अभी तक अनुकंपा नियुक्त नहीं हुई, उनकी विधवाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं और उस घर में जहां 50,000 60,000 रुपये महीना जाता था आज वहां एक पैसा नहीं जा रहा है। और जो साथी हमारे रिटायर हुए हैं उनके घर में 800, 1200 रुपये जा रहा है। इसलिए प्रमुख हमारी मांग पुरानी पेंशन की है। इस योजना को लागू कराने के लिए अभी हमारे छत्तीसगढ़ जो अविभाज्य मध्य प्रदेश के साथ था वहाँ लागू हो गई है, राजस्थान में हो गई है और झारखंड में लागू हो गई है। हम मध्य प्रदेश शासन से भी अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ भी पुरानी पेंशन लागू की जाए। चूँकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करना चाहते थे, वहाँ मिल करके समय मांग करके उनसे अपनी मांग रखना चाहते थे। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया किंतु वहाँ हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। अधिकारियों से बार बार आश्वासन मिलने के बाद 4 साल से, जिनकी 4 वर्ष पूर्व क्रमोन्नति आदेश जारी हो जाने चाहिए थे, आज तक जारी नहीं हुए हैं। पदोन्नत बड़े अधिकारियों की तो हो रही है, हम कर्मचारियों की पदोन्नत इस कोर्ट से उस कोर्ट घूम रही है। हम चाहते हैं कि हमारी भी पदोन्नति हो, हमारी भी क्रमोन्नति हो। क्योंकि ये जो क्रमोन्नति हमारा वेतन वृद्धि है ये रोकी जाती है जब किसी का अपराध होता है दंड स्वरूप। और 4 वर्ष से जो हमारे साथियों को 4 वर्ष पूर्व क्रमोन्नति मिलनी चाहिए उनको आज तक नहीं मिली है। उसके लिए हम बार बार निवेदन करते रहे, ज्ञापन देते रहे। इसके बाद अंत में हम धरना पर आ गए हैं और हम अपनी मांगों के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व में भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपा था। आज तक उसमें क्या कोई निराकरण निकल कर सामने आया? कोई निराकरण नहीं आया। यहाँ तक कि हम लोग भोपाल गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल नहीं पाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनके शासन के अंग हैं। हम लोग मिलना चाह रहे थे, हम मिल नहीं पाए। हम लोगों को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। हम लोगों को वहाँ से सूखी समैया जो बाईपास चौराहा है विदिशा का, वहाँ रोक दिया गया। हमारे हज़ारों साथी, हम 75,000 लोग, हमारे पूरे साथी 75,000 भोपाल पहुँचे थे। 13 तारीख को हम लोग विधिवत सूचना दे करके गए थे, हम अनुरोध किए थे। 4 बार से हमारी अनुमति हमको नहीं प्राप्त हो रही। एक बार अनुमति मिली वो निरस्त कर दी गई। हमारी ये मांग थी कि हम अपने मुखिया से अपनी बात रख सकें, अपनी बात उन तक पहुंचाएं। हमारी मांगी जायज़ हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जाए और हम पूरा किया जाए। पूर्व में भी कोई आश्वासन आप लोगों को मिला कि अभी उसी का इंतजार है? लगातार 4 बार से आश्वासन मिल रहा है। इस बार हम लोग आदेश के लिए बैठे। आश्वासन 4 वर्ष से। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? अनवरत हम हड़ताल पर जाएंगे। जो हमको भारतीय संविधान के अनुसार हमको जो अधिकार प्राप्त हैं लोकतांत्रिक तरीके से, हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे।